कैमरा चेरनोबिल जंगल में अविश्वसनीय फुटेज कैप्चर करता है। एक बार जब यह एक सुंदर जंगल था, तो आसपास की बस्तियों के लोग पैदल यात्रा करते थे, मशरूम और जामुन इकट्ठा करने में लगे हुए थे। चेरनोबिल वन बहिष्करण क्षेत्र में सबसे अनोखी जगह है, जहां आज तक कोई भी वनस्पति पर विकिरण के प्रभाव को देख सकता है। पाइन्स में ऊपर के हिस्से पूरी तरह से मर गए, उनकी सुई ईंट के रंग की हो गई। इस क्षेत्र में पूरे चेरनोबिल जंगल को जला हुआ कहा जा सकता है, जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्पादित उत्सर्जन के महत्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित किया गया है। चेरनोबिल सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजिकल प्रयोगशाला के एक कर्मचारी सर्गेई गश्चैक ने अपवर्जन क्षेत्र के जीव का पता लगाने के लिए जंगल में कैमरा ट्रैप स्थापित किए। कुख्यात परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास घने इलाकों में जीवन पूरे जोरों पर है। वर्षों से एक सक्लूजन जोन में छिपे हुए कैमरे लटकाने वाले शोधकर्ता ध्यान देते हैं कि वनवासी अधिक विविध होते जा रहे हैं। वहाँ कौन है, केवल अब तुम नहीं मिलोगे। वर्ष में कई बार जीव विज्ञानी के अभियानों को चेरनोबिल क्षेत्र में भेजा जाता है, जो स्थानीय जानवरों को सावधानी पूर्वक पंजीकृत करते हैं। वर्ष में कई बार जीव विज्ञानी के अभियानों को चेरनोबिल क्षेत्र में भेजा जाता है। वे ध्यान से स्थानीय जानवरों को पंजीकृत करते हैं। अब सर्गेई गश्चैक और उनके सहयोगी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चेरनोबिल क्षेत्र को एक संरक्षित दर्जा दिया जाए। यह विश्वास करना मुश्किल है कि केवल ठहरी 1 साल बीत चुके हैं क्योंकि लोगों ने इन स्थानों को छोड़ दिया है। यह आश्चर्यजनक है कि मानव निर्मित आपदा के क्षेत्र में जीवन को बहाल करने में प्रकृति कितनी जल्दी कामयाब रही। यह पता चला है कि विकिरण जानवरों के लिए मनुष्यों जितना भयानक नहीं है। फोटोग्राफर व्लादिमीर मिगुटिन ने यूक्रेन के एक शहर की अपनी यात्रा पर, जो कुख्यात परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदा से पीड़ित था। इस यात्रा के दौरान मैंने जो अनुभव किया, उस पूरे माहौल का वर्णन करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, यह कहते हुए कि इस यात्रा ने उन्हें वास्तव में सकारात्मक प्रभाव के साथ छोड़ दिया। लगता है जैसे मैं दूसरे ग्रह पर, स्वर्ग में था। परित्यक्त प्रदेशों के उदास माहौल में अनुभवी स्कॉलर्स अपना आकर्षण पाते हैं। पिछले साल वैज्ञानिकों के एक समूह ने प्रिपेड के आसपास के जंगलों में निगरानी कैमरे स्थापित किए। यह पता चला कि जानवरों की प्रजातियां बहिष्करण क्षेत्र में दिखाई देती हैं, जिन्हें एक सदी से अधिक समय पहले विलुप्त माना जाता था।